आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी कहानी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है ईश्वर को एक पत्र। ये कहानी विश्वास को लेकर कुछ बड़े और जरूरी सवाल खड़ी करती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये सवाल ही तो इस कहानी की जान है। क्या अटूट विश्वास रखना ही काफी है, या ये भी देखना जरूरी है कि हम वो विश्वास किस पर रख रहे हैं? ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र लेंचो से। एक सीधा साधा किसान जिसकी दुनिया बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी जमीन और उसका ईश्वर पर अटूट, मतलब बिल्कुल अटूट विश्वास। जरा कल्पना कीजिए, पूरी घाटी में बस एक अकेला घर, वो भी एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। यहीं रहता था लेंचो। उसका कनेक्शन प्रकृति से बहुत गहरा था। उसकी पूरी दुनिया, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उस मक्के के खेत से जुड़ी थी जो एक अच्छी फसल का वादा कर रही थी। देखिए, लेंचो और उसके परिवार के लिए विश्वास कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। ये तो उनकी जिंदगी का, उनके आम बातचीत का एक हिस्सा है। खेत को बारिश चाहिए थी और उन्हें यकीन था कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। तो उम्मीद थी बारिश की, पर कभी-कभी जो हम मांगते हैं वो मिलता तो है, पर बिल्कुल वैसे नहीं जैसे हमने सोचा था। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, लेंचो की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो बारिश की बूंदों को सिर्फ पानी की तरह नहीं, बल्कि सीधे भगवान के भेजे हुए पैसों की तरह देख रहा था। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी वाली 5 सेंट के। क्या कमाल का नजरिया है ना? लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक तेज हवा चलती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म। पूरा खेत, उसकी पूरी मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे खेत पर नमक बिछा दिया हो। अब ऐसी हालत में कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? लेकिन लेंचो नहीं। उसकी एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी, और वो उम्मीद थी ईश्वर से मदद। उसके दिमाग में साफ था कि अब सिर्फ एक ही है जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है। और यही लेंचो वो करता है जो शायद ही कोई सोचेगा। वो सचमुच में ईश्वर को एक चिट्ठी लिखता है। और चिट्ठी में कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट। उसे 100 पैसों चाहिए। क्यों? ताकि वो दोबारा बीज खरीद सके, खेत बो सके, और जब तक अगली फसल न आए अपने परिवार का पेट पाल सके। अब जरा सोचिए, एक चिट्ठी जिस पर पता लिखा हो ईश्वर, वो कहाँ जाएगी? जाहिर है, पोस्ट ऑफिस। और यहीं से कहानी में दूसरे बहुत अहम किरदार आते हैं। तो डाकिया जब ये चिट्ठी देखता है तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। वो अपने बॉस पोस्टमास्टर को दिखाता है। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसता है, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो जाता है। वो सोचता है, क्या विश्वास है! काश काश मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता। और बस उसी पल पोस्टमास्टर एक फैसला करता है। वो कहता है, इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। वो तय करता है कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा, ताकि लेंचो का भरोसा कायम रहे। पर जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं थी, पैसे भी चाहिए थे। तो पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपने दोस्तों से भी दान देने को कहा। सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाए। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। अगले रविवार लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। उसे कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, उसे पूरा यकीन है कि ईश्वर का जवाब आ गया होगा। और जब पोस्टमास्टर उसे चिट्ठी देता है तो लेंचो के चेहरे पर हैरानी का एक निशान तक नहीं होता। जरा सोचिए, उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो होना ही था। उसने ईश्वर से मदद मांगी और ईश्वर ने मदद भेज दी, बात खत्म। याद है ना, लेंचो ने मांगे थे पूरे 100 पैसों, एकदम साफ साफ। लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो उसमें निकलते हैं सिर्फ 70 पैसों। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। पैसे कम देखकर लेंचो शुक्रगुजार नहीं होता, बल्कि उसे गुस्सा आ जाता है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो मना कर सकते हैं। तो अगर पैसे कम आए हैं तो इसका मतलब रास्ते में कुछ तो गड़बड़ हुई है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसे इतना यादगार बनाता है, इसकी जबरदस्त आयरनी, मतलब एक दुखद विडंबना। तो आयरनी या विडंबना का मतलब क्या होता है?
सिंपल भाषा में, जब होता कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती, जब नतीजा हमारी उम्मीद से एकदम उल्टा हो, तो गुस्से में लेंचो फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठ जाता है। और उसमें पता है क्या लिखता है? वो ईश्वर से कहता है कि बाकी के 30 पैसों भी जल्दी भेज दो, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सब के सब बेईमान हैं, बदमाशों का झुंड है। और यही है कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद आयरनी। लेंचो का मानना है कि ईश्वर ने पूरे 100 पैसों भेजे, जबकि असल में पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने अपनी जेब से 70 पैसों भेजे थे। वो पोस्ट ऑफिस वालों को चोर समझ रहा है, जबकि असल में उन्होंने ही एक नेक काम किया था। उसका ईश्वर पर विश्वास इतना पक्का है कि वो इंसानों की अच्छाई देख ही नहीं पाया। तो सवाल यही उठता है कि इस कहानी का असली हीरो कौन है? लेंचो अपने उस अटूट विश्वास के साथ, या फिर वो पोस्टमास्टर जिसने किसी का विश्वास बनाए रखने के लिए इतना कुछ किया? ये कहानी हमें विश्वास, दया और हमारे अपने नजरिए की जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।